आगे बढ़ना है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आते हैं तो कई राज्यों की विधानसभाएं हैं जिन्हें भंग करना पड़ेगा और एक बार फिर से नए सिरे से जो चुनाव है वो करवाने पड़ेंगे। राज्यसभा में हमने सुना था कि यहाँ पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए थे कि अरे 1 महीने 2 महीने चुनाव का उत्सव चले और उसके बाद लोग अपने काम पे लौट जाए। क्या बार बार इलेक्शन करना और लगातार पैसों का खर्च करना, संसाधनों को खर्च करना। बिल्कुल, देखिए इसकी सबसे ज़्यादा परेशानी इससे क्षेत्रीय दलों को हो सकती है और अभी भी जो रिएक्शंस आए हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे ही क्षेत्रीय दल हैं जिन्हें ये लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगर इतने बड़े पैमाने पर एक साथ चुनाव होता है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को क्षेत्रीय मुद्दों का फायदा होता है। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं और उसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्ताधारी पार्टी होती है या जो बड़े दल हैं उनको लाभ हो सकता है, ये उनका मानना है। हालांकि देश का लाभ किसमें है ये जानना भी जरूरी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं, औपचारिक रूप से कुछ जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जब चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, बात साफ हो गई है कि कमेटी बन गई है जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद कर रहे हैं और इसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो ये माना जा रहा है कि इस दौरान ये चर्चा जरूर हुई होगी। सबसे महत्वपूर्ण है कानूनी पहलू पर चर्चा करना, क्योंकि आपत्तियां जो दर्ज कराई जाएंगी दूसरी पार्टियों की तरफ से उनका जवाब भी देना होगा कि किस तरह से उन आपत्तियों का समाधान हो। कई ऐसे विधानसभा हैं प्रियंका जिनके चुनाव हाल ही में हुए हैं, 2 महीने 4 महीने 1 साल, तो अगर उनको भंग किया जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्शन एक साथ कराने हैं तो कई जो राज्य की विधानसभा है उनको भंग करना पड़ेगा। बिल्कुल सुजाता, और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये बता दें अपने दर्शकों को कि इस साल के अंत में अभी और भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल की बात करें तो लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में इस तरह की जो ये बातें लगातार हो रही है, देखिए पूरा एकदम कयासों का बाजार यहाँ पर गर्म है और ये समझना होगा, 2 तर्क दिए जा रहे हैं, फायदे भी बहुत देखे जा रहे हैं। काले धन पर रोक लगेगी क्योंकि हम देखते हैं हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और ऐसे में अपार तरीके से धन का दुरुपयोग किया जाता है, तो ये माना जा रहा है कि उस पर रोक लगेगी। दूसरा ये है कि जब चुनाव होते हैं तो स्टेट मशीनरी पूरी तरीके से लग जाती है और ऐसे में समय की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय की बर्बादी होती है, जो योजनाएं हैं सरकारी वो लागू नहीं हो पाती हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, रामनाथ कोविंद से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान यहाँ कोई पुस्तक भी भेंट की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का लगातार जिक्र हो रहा है क्योंकि खर्च ज़्यादा होता है। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें पार्टियों का पैसा भी था और साथ ही इलेक्शन कमीशन का पैसा भी था। और रिएक्शन लगातार आ रहे हैं, प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव क्या कहने सुनाते हैं आपको। अब किसी को कुछ पता नहीं क्या है और सेशन बुला लिया गया है, सांसद हैं, नेता हैं, विपक्ष के हैं और उन सबको पता ही नहीं है कि क्या है और किस लिए बुलाया गया सेशन। वरना जब सेशन बुलाया जाता तो बाकायदा उसकी क्या कार्यसूची है, किस किस दिन से बैठेंगे, उसमें क्या डिस्कशन होगा, कौन से बिल हैं, क्या चीज़ है, कौन से प्रस्ताव हैं, क्या रिजोल्यूशन है, कुछ भी किसी को नहीं मालूम। जैसे बिल्कुल गांव का प्रधान कोई अपनी मीटिंग बुला ले, जब जो चाहे सो लिख ले, वही स्थिति है इस गवर्नमेंट की। वन इलेक्शन जैसी चीज़ें आ सकती हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शंस की कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया है और हो सकता है कि देश में एक चुनाव हों। देखिए, ये भी गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है, किसी पर नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए सत्य विजय, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे। देखिए, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। अभी तक लोगों का जिक्र हो रहा था, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि इस मास्टर स्ट्रोक का कैसे सामना किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए। लेकिन लोगों से आप बात करिए, समझने की कोशिश करिए कि काले धन पर रोक लगेगी, समय की बर्बादी नहीं होगी, सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ होगा। तो ये जो फैसला है ये लोग अपने हित में कितना समझते हैं।